साल 2011 की गर्मी की बात है। मैं यानी रोहित अपने दो दोस्त आकाश और नील के साथ राजस्थान घूमने गया था। हम तीनों कॉलेज के टाइम से एडवेंचर के दीवाने थे और हर छुट्टियों में किसी नई जगह का प्लान बनाते थे। इस बार हमने सोचा है कि कुछ अलग किया जाए, हॉरर एडवेंचर। इंटरनेट पर खोजने के बाद हमें एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला। काला दरवाजा हवेली। ये हवेली जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूरी पर थी और उसके बारे में कहा जाता था कि वो आज भी आत्माओं वहाँ पर भटकती है। लोगों का मानना था कि जो भी रात के समय वहाँ गया वो तो पागल हो गया या फिर वापस नहीं आया। गांव वाले उस हवेली के पास जाना भी पसंद नहीं करते। हमारे लिए ये डर नहीं, एक रोमांच था। हम दोपहर को गांव में पहुंचे, जहां से हवेली के करीब 2 किलोमीटर पर दूरी थी। गांव के बुजुर्ग ने हमें सब मना किया था, बेटा सूरज ढलने से पहले लौट आना, वरना फिर खुदा ही मालिक है। हमने हंसते हुए बात को टाल दिया। शाम के करीब 5 बजे हम हवेली के ओर निकले। रास्ता पूरी तरह से वीरान था, जंगल कांटेदार से भरी हुई थी। जब हवेली की पहली नजर आई तो रोंगटे खड़े हुए। वो काली पत्थर से बनी हुई एक 4 मंजिला इमारत थी, जिसमें खिड़कियां टूटी हुई थी और एक बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा जिस पर खून जैसे धब्बे थे। हमारे पास टॉर्च थी। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की। हमने धीरे धीरे अंदर जाना शुरू किया। दीवारों पर पुराने ज़माने की पेंटिंग थी और कुछ चेहरों में पर खून बहता हुआ दिखाया गया। पहली फ्लोर पर कुछ खास नहीं थे। पुराने फर्नीचर थे, बिस्तर हुए बर्तन और मकड़ियों के जाल थे। लेकिन जैसे ही हम दूसरे फ्लोर पर पहुंचे, अजीब सी चीज़ होने लगी। हमने देखा एक कमरे में दिया जल रहा है, जबकि हवेली पर कोई नहीं रहता। आकाश ने दरवाज़ा खोला तो वो दिया खुद ब खुद बुझ गया। कमरे के अंदर कुछ लिखा था, जो आया वो गया नहीं, जो गया वो जिया नहीं। हम सब चुप थे। नील ने मजाक में कुछ कहा, शायद किसी ने डराने के लिए लिखा होगा। तभी हमने किसी औरत की हंसी सुनी, नरम और डरावनी। आवाज़ ऊपर 3 मंजिल से आ रही थी।